हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो पेपर में आपका आता ही है, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके होते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके हम दो पार्ट बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे आपके एड्रेसिंग मोड हैं, जिसमें मैंने आपके 12 एड्रेसिंग मोड यहाँ पर डिफाइन किए हैं। So the term addressing mode refer to the way in which the operand of an instance is specified। जो भी आपका ऑपरेंड आप परफॉर्म करते हैं वो किस टाइप से आपका वर्क करेगा, किस टाइप से परफॉर्म करेगा टास्क, वो डिफाइन करते हैं आप एड्रेसिंग मोड के थ्रू। नेक्स्ट की बात करते हैं तो एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई रूल फॉर द इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ अ इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। जब आपका ऑपरेंड एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है उससे पहले आपको एड्रेस को स्पेसिफाई करना है या इंटरप्रेट करना है अपने डेटा को, तो वो डिफाइन करता है आपका एड्रेसिंग मोड के थ्रू। डिफरेंट वे टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड एड्रेसिंग। डिफरेंट वे से आप ऑपरेंड की लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड। एड्रेस कहाँ पर एड्रेस है, कैसे उसके एक्सेस करेंगे, वो डिफाइन करता है आपका एड्रेसिंग मोड। तो डिफरेंट वे टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड की लोकेशन है उसको डिफरेंट वे से आपका डिफाइन करना, वो कहलाता है आपका एड्रेसिंग मोड। अब टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड होता है आपका इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर वर्किंग क्या होती है, इन दिस एड्रेसिंग मोड the definition of instruction itself specify the operand implicitly। implicitly आपका जो operand की information होती है वो define होती है। it also called as a implicit addressing mode। example की हम लोग बात करेंगे तो instruction complement accumulator is an implied mode instruction। आप complement कर दें accumulator का तो वो क्या कहलाता है, आपका implied कहलाता है। in a stack organization computer zero addressing instruction are implied code instruction। मतलब इसमें आपका ऑटोमेटिक जो टास्क परफॉर्म होता है, कॉम्प्लीमेंट करें आप एक्यूमुलेटर को तो वो आपका रिवर्स टास्क जो है वो परफॉर्म कर देगा। तो इसमें आपका किसी भी ऑप कोड की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्टैक के अंदर आप जीरो एड्रेसिंग मोड की बात करें, आपने इंसर्ट किया ए, किया स्टोर ए, स्टोर बी, अब इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या कर देंगे, इसको बी, एंड इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। केवल आपने ऐड लिखा बस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कहाँ, एक्यूमुलेटर के अंदर, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर ए प्लस बी आपका हो जाएगा। इस टाइप से जब टास्क आप परफॉर्म करते हैं तो इनको बोलते हैं आपका इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। दूसरा आता है आपका स्टैक एड्रेसिंग मोड। ये सिमिलर है आपका इम्प्लाइड की तरह। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज कंटेन एट द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप पे ये टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है स्टैक के टॉप पे, जैसे देखिए आपने कुछ फिल किया है यहाँ पर, मान लीजिए आपने 2 दिया, यहाँ पर 3 दिया, उसके बाद आपने कह दिया 8 ऐड, तो जो आपका स्टैक है वो क्या करता है, लास्ट के जो 2 वैल्यू है उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, यानी यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ स्टैक। तो ऐड क्या है, इसका एग्जाम्पल है दीज इंस्ट्रक्शन सिंपली पॉप आउट 2 सिंबल। देखिए दो लास्ट के 2 सिंबल कंटेनिंग एट द टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप पर जो 2 सिंबल। इसके अलावा अगर नीचे भी कुछ वैल्यू है, यानी मान लो 4 है, यहाँ पर आपका 6 है, तो ये बना रहेगा, बट जो 2 स्टार्टिंग के आपके 4 और 6 ऐसे रहेगा। फिर से आप ऐड करते हैं तो ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, फिर से आप ऐड करते हैं, फिर जो लास्ट के 2 होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो टॉप ऑफ स्टैक के जो 2 इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे। द एडिशन ऑफ दीज 2 ऑपरेंड इज परफॉर्म। लास्ट के 2 ऑपरेंड को जो है परफॉर्म करेगा ये। The result so obtained after adding is pushed again at the top of। देखिए पॉप हुआ, दोनों ऐड हुए और दोबारा से वो टॉप पे ही आपका क्या कर देता है, उसको पुश कर देता है। यानी देखिए जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी मान लीजिए 3 वैल्यू थी स्टैक में, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपने यहाँ पर परफॉर्म किया ऐड। जैसे ही आपने ऐड किया तो ये दोनों ऐड होंगी, 7 हो गई, तो यहाँ से पॉप हुआ, ये 7 हो गई आपकी। बट जब नेक्स्ट टाइम आप स्टैक देखेंगे तो स्टैक में ये इसको क्या कर देता है, पुश भी कर देता है, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 7। ये आपका नेक्स्ट मोड क्रिएट हो जाएगा आपका ऑपरेशन। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली। ये इम्प्लिसिटली नहीं है आपका, एक्सप्लिसिटली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंट ऑफ एड्रेस फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड इज प्रेजेंट
दैट कंटेन दी ऑपरेंड। इसमें आप एड्रेस फील्ड को ना देके आपका ऑपरेंड फील्ड प्रेजेंट होता है आपका कंटेंट के साथ। जैसे आपने लिखा ऐड 10, ऐड 10 किया, इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में आपका एक्यूमुलेटर प्लस कितना हो जाएगा, आपका 10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी इनिशियल जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू थी उसमें आपकी 10 वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आपने यहाँ पर मूव किया रजिस्टर हैज 20, तो इनिशियलाइज रजिस्टर आर टू दी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 20। इनिशियली आपने क्या किया, रजिस्टर में जो इनिशियल वैल्यू कर दी है वो 20 आपने ऐड कर दी। तो ये आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, यानी इमीडिएट फॉर्मेट में आपका डेटा जो होता है वो स्टोर होता है। इमीडिएट जैसे ही आपने टास्क परफॉर्म किया वो वर्क वो कर रहा है। तो इसमें एग्जांपल आप ये वाला दे सकते हैं ऐड 10, या आप ये वाला एग्जांपल भी इसमें राइट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है आपका, इन दिस एड्रेसिंग मोड the address field of an instruction contain the effective address of the operand। ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ये क्या करता है, आपका एक्सेस करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डेटा आपको ऑपरेशन में परफॉर्म करना है वो करना। ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फैच दी ऑपरेंड। फैच करने के लिए आपको केवल एक ही मेमोरी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। इसको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं आपका। देखिए ऑप कोड आपने ए लिखा हुआ, यहाँ पर आपका जैसे आपने लिखा ऐड ऑफ x, तो ये x मेमोरी से डेटा क्या करेगा, एक्सेस करेगा एंड उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा मेमोरी में। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऐड ऑफ x will increment the value store in the accumulator by value store in a memory location x। मेमोरी लोकेशन x पे accumulator की वैल्यू ऐड होके जो आपका रिजल्ट होगा वो accumulator पे क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। यानी मेमोरी का डेटा इसने एक्सेस किया, accumulator में ऐड हुआ और accumulator में ही वो वैल्यू क्या होगी, आपकी स्टोर हो जाएगी। इसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, in this addressing mode the address field of an instruction specify the address of memory location that contain the effective address of the operand। ऑपरेंड का ये क्या करेगा, इफेक्टिव एड्रेस जो होगा उसको एक्सेस करेगा। देखिए एड्रेस फील्ड डायरेक्टली आपका वर्क नहीं करेगा, इनडायरेक्टली आपका परफॉर्म करना है। यानी ये ऑप कोड है, ये इससे पहले मेमोरी में एड्रेस ढूंढेगा, उससे आपका ऑप कोड फाइंड आउट होगा, फिर उस ऑप कोड की वैल्यू आपके ऑपरेंड के साथ क्या होगी, परफॉर्म होगी। टू रेफरेंस टू मेमोरी आर रिक्वायर्ड टू फैच द ऑपरेंड। जैसे देखिए यहाँ पर ऐड ऑफ x किया आपने, तो क्या करेगा, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय x। x लोकेशन पे देखिए, x लोकेशन के अंदर भी उसकी सब एड्रेस पे जो लोकेशन पे वैल्यू होगी उसको ये एक्सेस करेगा। जैसे मैंने लिखा x, मान लीजिए यहाँ पर आपने किया ऐड ऑफ x, इसका एड्रेस जो है यहाँ से एक्सेस हुआ, यहाँ पर लिखा है 0123 और इसका एड्रेस जो है 0123 है। तो इस लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी आपकी एक्यूमुलेटर पे, देन एक्यूमुलेटर पे आपका वो ऐड हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा था, आपका ये था आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद आता है आपका रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर के डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका क्या वर्क करता है, द ऑपरेंड इज कंटेन इन अ रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट में आपका डायरेक्टली रजिस्टर टू आपका ऐड हो जाएगा। The address field of the instruction refer to a CPU register that contain the operand। जो एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन का CPU रजिस्टर में आपका होगा वो ऑपरेंड को एक्सेस करेगा। नो रेफरेंस टू मेमोरी रिक्वायर्ड, इसमें मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होगा। जैसे ऐड ऑफ R किया आपने तो एक्यूमुलेटर पे रजिस्टर की वैल्यू आपकी ऐड होगी, ऐड होने के बाद वो एक्यूमुलेटर पे ही आपका ऐड हो जाएगा, देन एक्यूमुलेटर पे आपकी न्यू वैल्यू जनरेट। विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी इस लोकेशन पे मेमोरी पे रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी आपके किसके, एक्यूमुलेटर के साथ, एंड एक्यूमुलेटर पे ही आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये आपके 6 एड्रेसिंग मोड थे, जिसमें लास्ट आपका रजिस्टर एड्रेसिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। इसके बाद देखिए इसमें कुछ नोट भी है आपका, इन दिस एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हाँ, डायरेक्ट ही आपका ऐड कर रहा है। ओनली डिफरेंस इज एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर सीपीयू रजिस्टर मेन मेमोरी से सीपीयू के रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करा। जबकि डायरेक्ट में आपका, अगर डायरेक्ट की बात करते हैं हम लोग, ऐड कर रहे हो आप, ऐड करें तो उसमें तो आपका क्या होता है, एक्यूमुलेटर में आपका जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है। तो ये डायरेक्ट में होता है आपका, इनडायरेक्ट में बट आपका वो मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है, यही आपका डिफरेंस है। तो ये 6 एड्रेसिंग मोड थे आपके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।